Today we will be discussing on the topic fabric manufacturing। तो फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के बेसिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे आज कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से अभी तक वी डिस्कस्ड की आफ्टर द स्पिनिंग सेक्शन। स्पिनिंग में हम लोग पढ़ करके आए थे कि स्पिनिंग में अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो रिंग रिंग फ्रेम के बाद जो भी इतना आपका यान था, तो वी डिस्कस्ड कि ये जो स्पिनिंग में रिंग फ्रेम के बाद आप जो भी क्लासिफिकेशन करते हो, इन द सेंस कि रिंग फ्रेम में आपका यहाँ पे यार्न का फॉर्मेशन हो जाता है इन द रिंग फ्रेम। यस्टरडे वी डिस्कस की रोविंग से आप यार्न यहाँ बना लेते हो, बट आर अल्टीमेट एम वाज टू मेक द फैब्रिक। तो हमें इसको फैब्रिक में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप फैब्रिक की बात करोगे तो इसी के लिए यहाँ पे वीविंग, वार्पिंग और फर्दर प्रोसेस हम लोग करते हैं वाइंडिंग में। तो सबसे पहला जो उसके बाद स्पिनिंग के बाद जो सबसे पहला यार्न के बाद आपका जब कन्वर्जन हो जाता है, इस ये वीविंग के सेक्शन में आता है। वीविंग में आप बेसिकली क्या करते हो, तो वो चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें आपने फ्लो चार्ट इसको देखना है कि किस तरीके से यार्न जो प्रिपरेशन होता है बॉबिन से, आप उसको इसमें किस तरीके से रखते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या मैकेनिज्म्स होता है। इसमें आपको टेंशन देना पड़ता है, यू हैव टू गिव यार्न टेंशंस, एडिक्वेट टेंशन देना पड़ता है, क्या वाइंडिंग एफिशिएंसी होती है, दिस ऑल वी विल डिस्कस। उसके बाद फिर वार्पिंग। वार्पिंग में क्या है, वीविंग में आपने उसको आपने इसकी बीम में कन्वर्ट कर लिया, वीवर्स वीवर्स बीम में यू हैव कन्वर्टेड। अब नाउ यू विल कन्वर्ट इनटू वार्पिंग। वार्पिंग में यू प्रिपेयर द वार्पर्स बीम। वार्पर्स बीम क्या है, एक तरीके का आपका वार्प वार्प सेक्शन की, इफ आई टॉक अबाउट दिस इज वार्प। तो ये वार्प आप एक पूरा बीम बना लेते हो, उसमें एक तरीके का ये शेड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वन एंड ऑफ द वोवन फैब्रिक इज कंप्लीटेड। ऑन द अदर एंड जब आप फाइनली फिर बात करते हो, फिर आपको सिर्फ पिक इंसर्ट कराना रह जाता है। फाइनली यू हैव टू इंसर्ट द पिक और द फाइनल फैब्रिक इज कंप्लीटेड। तो इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, डायरेक्ट वार्पिंग सिस्टम, सेक्शनल वार्पिंग सिस्टम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, अगर तो दैट इज ऑल वी विल डिस्कस। फिर हम लोग साइजिंग की बात करते हैं। साइजिंग में क्या आप करते हो, साइजिंग में बेसिकली आप साइज मैटर को अप्लाई करते हो। साइज मैटर, साइज मैटर में आप जैसे कि स्टार्च, इफ यू टॉक अबाउट स्टार्च, तो स्टार्च और अदर एडिटिव्स को हम लोग डाल रहे होते हैं। तो इससे होता क्या है, यार्न यार्न में अगर आप कुछ भी एडिटिव्स डाल दोगे तो इट विल गेन स्ट्रेंथ। तो आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी, ठीक है। तो इट विल गेन स्ट्रेंथ। इससे स्ट्रेंथ से होगा क्या कि इफ आई टॉक अबाउट द साइजिंग प्रोसेस, तो जब फाइनली पिक इंसर्शन होगा, कहाँ पर, लूम पर, when the pick will be inserted, तो इसमें यार्न ब्रेकेज के चांसेस कम हो जाएंगे। और इफ आई टॉक अबाउट, तो उसमें आपका जो फॉल्ट आएगा इन द फाइनल वोवन फैब्रिक, दैट वुड बी वेरी लेस एज कंपेयर टू द अनसाइज्ड यार्न। तो इसलिए हम लोग साइजिंग करते हैं, इससे यार्न की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और यार्न के टूटने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। सो दिस इज द मिक्सचर। और इसमें साइजिंग इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, स्टार्च, मेज, और आप इस तरीके से कैलकुलेशन करते हो, तो वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं कि फिर साइजिंग के बाद आप किस तरीके से आगे लेकर के जाते हो। जैसे कि लूम में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लूम और मोशंस ऑफ लूम, कौन कौन से लूम में मोशंस होते हैं पिक इंसर्शन की। तो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट। कि अगर आप बात करोगे इसमें, तो यू कैन सी दैट दिस इज द टिपिकल प्रोसेस। कौन कौन से इसमें प्रोसेस होते हैं, जैसे फर्स्ट वीविंग। वीविंग में आप वीविंग का प्रिपरेशन करते हो, वाइंडिंग, वार्पिंग, साइजिंग। तो ये ही टोटल मिला करके आपका वीविंग होता है। वाइंडिंग, उसके बाद उसके मैकेनिज्म्स है। मैकेनिज्म्स मींस हाउ दिस वीव विल बी फॉर्म्ड बाय दीज टेपेट, डॉबी एंड जेकार्ड। जेकार्ड में आप सिंगल सिंगल आंस को प्रिपेयर करते हो जेकार्ड में। और उसके बाद फिर निटिंग है। निटिंग में लूप्स होते हैं, लूप।
yarn लूप का बन रहा होता है, और नॉन वोवन स्ट्रक्चर्स, दीज आर थ्री काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो ये है, यहाँ पे हम लोग वोवन की बात कर रहे होते हैं, वोवन फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग की। तो दिस इज ऑल, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे स्पिनिंग बॉबिन में, तो इसमें वाइंडिंग, जैसे हम लोग ने बॉबिन, यहाँ पे क्या था, ये स्पिनिंग बॉबिन कहाँ से आया था, दे दिस कम्स फ्रॉम द रिंग फ्रेम, तो रिंग फ्रेम से ये बॉबिन आया था। नाउ this bobbin will be converted into cone or cheese. Why this cone or cheese? Cone or cheese is just a package mechanism. तो इससे क्या होता क्या है कि कोन और पैकेज मैकेनिज्म्स आपके लूप में लग जाते हैं, और उस तरीके से आपका फॉर्मेशन हो जाता है किसका, आप ये अगर मैं बात करूं कि दिस द पैकेज फॉर वाइंडिंग इज कोन एंड चीज, और यार्न जो है बॉबिन में बन के आ रहा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली वीविंग में कन्वर्जन क्या होता है, वीविंग में जो फर्स्ट वन है, तो वीविंग में दिस बॉबिन इज कन्वर्टेड इनटू कोन और चीज, बस ओनली वो पैकेज कन्वर्ट हो जाता है सिर्फ। फिर आप वार्पिंग कर रहे होते, वार्पिंग में आप वार्पर्स बीम बनाते हो, वार्पर्स बीम, वार्पर्स बीम बनाते हो आप। फिर देन साइजिंग लूमिंग डेंटिंग और ये सारी चीज को करते हो, और फिर वेफ्ट बनाना होता है। यहाँ पे तो हम वार्प की प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ, वार्प क्योंकि हम लोग वार्प बना रहे हैं। वेफ्ट कैसे बनाएंगे, वेफ्ट की वाइंडिंग में पर्न और कॉप से बनाते हैं। पर्न और कॉप आर द मैकेनिज्म जहाँ पे आप वेफ्ट को डालते हो। उसके बाद जब ये वार्पर्स बीम बन जाती है, फिर आप यहाँ पे वेफ्ट इंसर्ट करते हो, दिस इज वेफ्ट इज इंसर्टेड। तो वेफ्ट को इंसर्ट करते हैं, सिंगल सिंगल यार्न को इंसर्ट किया जाता है वेफ्ट, इसको ही हम कहते हैं पिकिंग मैकेनिज्म। पिकिंग मैकेनिज्म जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द पिकिंग मैकेनिज्म। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। नाउ जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, वी डिस्कस्ड कि व्हाट इज द वीविंग प्रोसेस। तो वीविंग इज द प्रोसेस जहाँ पे इंटरलेसमेंट हो रहा होता है आपका वार्प और वेफ्ट यार्न्स का इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्रॉसवाइज होता है। आप इस तरीके से 90 डिग्री में, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर रहे होते हो। नाउ अगर वी डिस्कस अबाउट दिस प्रोसेस, तो वोवेन, निटेड और नॉन वोवेन स्ट्रक्चर, लॉन्गिट्यूडनल वार्प और वेफ्ट थ्रेड्स होते हैं, इस तरीके से बन रहे होते हैं। तो दीज आर वोवेन फैब्रिक। निटेड फैब्रिक क्या होता है, निटेड फैब्रिक में वन सेट ऑफ यार्न से इंटरलूपिंग होती है, एज आई डिस्कस की एक ही लूप लूप बनते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा निटेड स्ट्रक्चर में, जैसे हम लोग के वी टॉक अबाउट स्वेटर्स, तो आप एक से ही धागे से उसको वी डू लूपिंग फॉर्मेट। तो नॉन वोवेन क्या होते हैं, नॉन वोवेन में जैसे आप बात करते हो, जो हमारे मास्क बनते थे, तो उनमें बॉन्डेड सब्सटेंसेस वी कनेक्ट। नॉन वोवेन फैब्रिक्स हियर द फैब्रिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कनेक्टिंग yarns with a gummy substance or the bonded material। इसमें स्पन बॉन्ड, स्पन लेस, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज दैट वी टॉक अबाउट। तो इसमें आप बॉन्डिंग की बात जब कर रहे होते हो, तो दीज आर प्रोड्यूस्ड ईदर बाय दिस केमिकल प्रोसेस और बाय द मैकेनिकल प्रोसेस इफ आई टॉक अबाउट। तो दिस इज द वोवेन स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज द वार्प एंड वेफ्ट स्ट्रक्चर्स। तो दिस इज अ चेक डिजाइन। तो डिजाइन कैन फर्दर बी प्रोड्यूस्ड